होने के नाते जहां एक तरफ किसान के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, तो देश की सुरक्षा के नाते भी बहुत बड़े काम हुए हैं। और सारी बातों को अगर गौर करें तो पूरी दुनिया के अंदर इन सारी बातों के कारण से जिस प्रकार से देश का मान सम्मान बढ़ा, ये बात आज कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के नाते कहने की नहीं है। ये तो पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है और हम लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां सुनी भी हैं, बहुत सारी बातें सही भी हैं। जो देश के हित की बात चाहते हैं, देश के नागरिकों ने भी बहुत सारी बातों को सहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से न केवल मित्र जो देश पुराने समय में रहे हैं उनके साथ संबंध मजबूत किए जाएं, बल्कि नए मित्र देशों की भी सूची बड़ी की जाए और उसका एक ये प्रभाव देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो उससे केवल नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद नहीं होती, वो भारत माता की जो जिंदाबाद होती है, भारत के 130 करोड़ जो नागरिक हैं और जो भारत माता है, इसकी जय जयकार होती है। जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में भोज का आयोजन करना है, मैं सूची फाइनल नहीं कर पा रहा, मुझे ऑटोग्राफ लेना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश के अपने प्रधानमंत्री को, यानी कि वो बॉस कह करके बुलाते हैं, कोई देश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री के पांव छूता है। तो ये जो सम्मान है, ये देश के नागरिकों ने जो एक मजबूत लीडरशिप को देश की कमान सौंपी, ये उसका परिणाम है। और अगर हम आगे बढ़कर के बात करें विकास की, देश को हम लोग जैसे पूर्व की मैंने बात की, बात भूलती नहीं है कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने ये सार्वजनिक रूप में कहा था कि मैं अगर 1 रुपया ऊपर से विकास के लिए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, उस समय जन धन योजना के तहत खाते खोलने का अभियान शुरू हुआ था। बिना किसी पैसे के गरीब लोगों के खाते खोले थे। तो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते थे कि इससे क्या होगा। इससे ये हुआ कि जन धन योजना के तहत गरीब लोग जो कभी बैंक में जाने का सपना नहीं देखते थे, ऐसे 48 करोड़ लोगों के बैंकों में न केवल खाते खुले, बल्कि जो 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए, वो किसी भी स्कीम का हो, वो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। उसमें कोई कटौती किसी प्रकार की नहीं करने की गुंजाइश बचती। इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई। इससे एक ये बात निकल करके आती है कि जब देश मजबूत होता है तो मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ देश खड़ा होता है। ये काम हमने, ये हाल हमने इन पीछे के 9 साल के अंदर अपनी आंखों से देखा है। इसी प्रकार से हमने देश की मजबूती देखी जब दुनिया के बड़ी सबसे बड़ी बीमारी का सामना हम लोगों को करना पड़ा। इतना ही नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने आम नागरिक को इस बात के लिए प्रेरित भी किया कि स्वच्छता केवल शासन प्रशासन का काम नहीं, ये आम नागरिक की जिम्मेवारी है। तो आम नागरिक को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री को हमने पहली बार देखने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोविड के दौर की, तो कोविड का दौर ऐसा था जिसमें पूरा देश असहाय होकर के अपने घरों में बैठ गया था। तो इस दौर के अंदर ये लगा था कि देश का जो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों हमारे देश के नागरिक जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं,
उनके लिए अन्न की व्यवस्था का क्या होगा। तो इस दौर के अंदर रिकॉर्ड 80 करोड़ देश के नागरिकों के लिए मुफ्त में अन्न उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ, जिसके कारण से देश के गरीब व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हुए। और इसके साथ ही एक बात ध्यान और आई थी ध्यान में कि देश का एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कामकाज की तलाश में जाता है, उसके लिए भी वन नेशन और वन राशन कार्ड, एक देश में एक राशन कार्ड, जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, उसी प्रकार से 3.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अनाज उपलब्ध कराने का काम किया। देश के किसी भी कोने में वो गरीब जाता है, अगर कोई बठिंडा का कोई नागरिक, उसका यहाँ पर राशन कार्ड है, उसको अनाज यहाँ पर मिलता है। अगर वो मेरे हरियाणा के अंदर मेरे टोहाना क्षेत्र में जाता है तो वहाँ भी वो इस सुविधा का लाभ ले सकता है, वो बिहार में भी ले सकता है, मुंबई में भी ले सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था गरीब व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। इसी प्रकार से देश के गरीब व्यक्ति के लिए एक बात ये ध्यान में आती है कि बीमारी के इलाज में लाखों रुपया लग जाता है और पैसे के अभाव में बहुत सारी जिंदगियां नहीं बच पाती थी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए, खासकर गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना जो लागू करी, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष परिवार के प्रत्येक नागरिक का फ्री में हो, ये बात सुनिश्चित की। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने किसान सम्मान जो पेंशन थी वो देने की घोषणा की। प्रत्येक साल देश के किसान को 6,000 रुपये सरकार के खाते से भेजा जाता है और इसी प्रकार से ये जो राशि है ये लगभग 11.4 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम देश के अंदर जहां जहां से इस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट संबंधित सरकारों के माध्यम से देश की सरकार के पास जाती हैं, ऐसे किसानों को देने का काम इस दौर के अंदर हुआ है।